Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप नवंबर मंथ को ना काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और नवंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ नवंबर क्या आ रहा है टॉरस आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करेंगे। शुरुआत आप कर रहे हो 3 ऑफ वंस के साथ। कोई मेजर डिसीजन लेने के बारे में ना आप काफ़ी समय से ना विचार कर रहे हैं। 3 ऑफ वंस बताता है या तो आप कहीं ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, ऐसी डिज़ायर रख रहे हैं या कुछ प्लान बना रहे हैं, लेकिन आपका प्लान ना सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है। पिछले 3 इयर्स या 3 मंथ की एनर्जीज आ रही है। तो ये 10 दिन में आपको चांस मिल सकता है आगे बढ़ने का या कोई मेजर स्टेप लेने का। ठीक है, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप एक एनर्जाइज्ड वे में अपनी लाइफ को डील करने वाले हो। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है, कोई तो है एक थिंकिंग मोड में पर्सन जो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन विचार कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जीज उनकी है तो वो आपके पर्सन भी कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो ट्रैवल के टाइम पे ना आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड ना चॉइसेस को भी बताता है, साथ साथ आउटकम्स को भी बताता है। तो अगर आप चॉइसेस देख रहे हो ना कि आपको चॉइस चाहिए, ऑप्शंस चाहिए, तो यहाँ पे 3 वॉन्स प्रेजेंट है तो आपको चॉइस करना पड़ सकता है। और अगर आप आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब आपने हार्डवर्क किया है, एफर्ट लगाए हैं, पेशेंस रखा है, अब आपको अपने रिवॉर्ड्स चाहिए, अचीवमेंट आपको चाहिए, या आपको रिलेशनशिप में वैसा रेस्पॉन्स चाहिए, तो वो चीज़ आपको देखने मिल सकती है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो अभी राइट नाउ। तो जैसे आपकी एनर्जीज है ना एक मिसिंग मोड में हो, अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जीज है। सिमिलर कार्ड्स, सिमिलर एनर्जीज नज़र आ रही है। और मैं एक बात बताऊँ, ये कार्ड न्यू रिलेशनशिप के एंटर होने को भी बता रहे हैं। तो हो सकता है विद इन अ मंथ आप किसी नए पर्सन से मिले, और जैसे कि मैंने आपको बताया आप सोशलाइज होगे ना, तो कोई तो है जो आपसे कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाह रहे हैं। और अगर मैं करियर वाइज बताऊँ ना, तो आपके कोई बिजनेस ट्रिप नज़र आ रही है, तो अपने काम के पर्पज़ से आप बिजनेस के पर्पज़ से कहीं जा सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है, काफ़ी नए लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहेगा। देन यहाँ पे आ गया नाइट ऑफ सॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पे फास्ट मूविंग एनर्जी है। तो कोई तो है जो आपके साइड फास्ट वे में मूव होना चाह रहे हैं, वे में आपके साइड स्टेप लेना चाह रहे हैं। अभी तक ना ये डायरेक्शन लेस चल रहे थे, अब इनको डायरेक्शन नज़र आ रही है। यूनिवर्स इनको रास्ता बता रहे हैं, इस बाइक तक पहुँचा रहे हैं कि ये आप तक आ सके। सेकेंड चीज़ है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ निगेटिव एनर्जीज आपको और आपके पर्सन को सराउंड करके रखे हुए हैं, तो वो थोड़ी सी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं करेगी। ये कार्ड मेजर चेंजेस के आने को शो करता है, सडन सरप्राइजेस को शो करता है। अनएक्सपेक्टेड वे में आप कुछ ऐसा फील कर सकते हो, ऐसा रिसीव कर सकते हो ना जिसकी आप डिज़ायर रखते थे। काफ़ी ब्रेव आपकी पर्सनैलिटी लग रही है। अगर आप ना अभी तक किसी तो भी काइंड के फियर में चल रहे थे, एंजाइटी में चल रहे थे, डिप्रेसिंग मूड में चल रहे थे ना, तो वो एनर्जीज आपकी रिलीज़ हो रही हैं। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आना, सेल्फ डिसीजंस लेना। और मैं एक बात बताऊँ, ये कार्ड शो करता है गो अगेंस्ट द फ्लो, मतलब एक फ्लो में जो आप चल रहे थे ना, निगेटिविटी की फ्लो की मैं बात कर सकती हूँ, या किसी पर्सन की जो निगेटिव एनर्जीज थी उसके फ्लो में आप चल रहे थे, तो उसके अगेंस्ट जाना आपने शुरू कर दिया है। इतना मीन्स आपने हार्डवर्क कर लिया है, इतना आपने सेल्फ वर्क कर लिया है कि आप अपने साइड से एक्शन लेना सीख गए हैं। अभी तक आपको क्या था, आप एक्शन तो लेते थे लेकिन फियर रहता था माइंड में, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाते थे, समझ रहे हो ना। तो गो अगेंस्ट द फ्लो वाली एनर्जी दिख रही है, एक हीरोइस्टिक वाली पर्सनैलिटी शो करती है। काफ़ी जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी दिख रही थी, पेशेंटली कोई काम कर सकते हैं, किसी जॉब किसी करियर में एंटर भी हो सकते हैं। देन यहाँ पे आ गया 7 ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है, डिसीज़न ले रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी डिसीज़न लेने से पहले ना सोच विचार कर लीजिए।
क्योंकि आप ना काफ़ी लोगों के इन्फ्लुएंस में आके डिसीज़न लेते हो, है ना, शायद लोगों के बताए रास्ते पे चले जाते हो, फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है। ये ना करें। आपके हाथ में स्वॉर्ड है, आपको पता है किसको एलिमिनेट करना है, किसको एंट्री देना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। तो इस इंटेलिजेंसी पावर का यूज़ करिए ना। क्यों आप इतना पावरफुल पर्सन बना रहे हैं यूनिवर्स आपको? क्योंकि आप लाइफ में ग्रो कर सकें। समझ रहे हो ना? तो जो डिसऑनेस्टी आपकी रिलेशनशिप में चली आ रही थी, ऑनेस्टी बिल्ड होगी, रिस्की बिहेवियर आपका रहेगा। मैंने बताया ना, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं आपकी लाइफ में जो ना आपको डिग्रेड करते हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको मेंटली परेशान करके रखे हुए हैं ना, वो फ्रेंड्स आपके रिलीज होंगे, या कोई पर्सन है पर्टिकुलर। और आपके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ तो आपको ब्लैकमेलिंग वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो कोई तो है ऐसी एनर्जी या पर्सन जो आपको ब्लैकमेल करते हैं, वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही है, वो पर्सन रिलीज़ हो रहा है फाइनली। काफ़ी रिसोर्सफुल आप दिख रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज है, आप बहुत क्लोज हैं अपने सक्सेस के, लेकिन हार नहीं माननी है। और कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे। देखिए, आप किसी पर्सन का ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बट वेटिंग एनर्जी में क्या है? पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार करना। तो वो कब आपको प्रोवाइड करेंगे? विद इन 4 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। 10 दिन की बात करूँ ना, तो ये पर्सन आपको लव ऑफर देना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं। तो अभी तक आप एक्सप्रेसिव नहीं थे, आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं थे ना, वो एक्सप्रेसिव होंगे। एक कलरफुल मोड में आपको लेके जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ना लोग यहाँ पे नेचर में टाइम स्पेंड करें। क्या बात है मैं बोल रही हूँ ना, वो कप आपको दिया जा रहा है, वही कप्स के एक्सचेंज हो रहे हैं। समझ रहे हो? यूनिवर्स एंजल्स आपके कप्स एक्सचेंज कराने का काम कर रहे हैं। इमोशंस का ओवरफ्लो में जस्ट अभी बोल रही थी, वही ये कार्ड बता रहे हैं। रियूनाइट, रिकनसाइल होना, रियूनियन वाली एनर्जीज है। तो विद इन 2 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। कंपैटिबल पर्सन आपके साइड आ रहे हैं जो आपके सोलमेट होंगे। जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टेड हो ना अपने पर्सन के साइड, आपके पर्सन भी उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टेड लग रहे हैं। कोई लव प्रपोजल्स आपके साइड आ सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कार्ड भी है। तो जितना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट देते हो ना अपने पर्सन के लिए, वो भी आपकी वैल्यू कर रहे हैं, वो भी आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट का भी कार्ड है। तो विद इन 2 मंथ आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, आप एंगेज्ड हो सकते हैं फाइनली, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी से पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है अगर आप बिजनेस करते होंगे। लास्ट कार्ड आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को बता रहा है, या पिछले कुछ समय से ना आप किसी करियर पे ना कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं। आपको वो करियर चाहिए है, वो आपको गोल जो आपने बना रखा है ना, उसको आप एनी हाउ अचीव करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपको रिवॉर्ड देखने मिलेगा, और ये अपॉर्चुनिटीज़ के आने को भी बता रहे हैं। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे होंगे ना, तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कोई ट्रेनिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं, एजुकेशन वाइज आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड अगर आपका कोई इशू चला आ रहा था, तो रिकवरी आती हुई दिख रही है। और ये कार्ड ना आपके लिए प्लान्ड वे में आगे बढ़ने को बता रहा है। तो अपनी लाइफ को ना टाइम मैनेजमेंट सही करिए सबसे पहले, और प्लान्ड वे में लेके जाइए। रिलेशनशिप में जो स्पार्क, जो पैशन मिसिंग चल रहा था, रीगेन हो रहा है। आपको बोला जा रहा है किसी भी रिलेशनशिप में ना एकदम रश वे में जंप नहीं करना है। पहले उस पर्सन की फीलिंग्स या उस पर्सन का नेचर आप देखिए, देन उसके साइड कोई एक्शन लेके जाइए, है ना। जंप नहीं करिए रैंडमली। बॉटम से आ गया क्वीन ऑफ कप्स, सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस कप की डिज़ायर रख रहे हो वो आपको दिया जा रहा है, और ऑब्वियसली दिया ही जा रहा है। डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड कनेक्ट हो रहा है। जितना ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो रिलेशनशिप को लेके, उतना ही आपके पर्सन डेडिकेटेड लग रहे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। टॉरस, क्या आ रहा है आपके साइड? टेक एक्शन। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलते जा रही थी ना पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि एक्शन आपको लेना पड़ेगा। बहुत हो गया इंतज़ार, बहुत वेटिंग एनर्जी में चले गए हो। 4 ऑफ कप्स भी वही बता रहा था। एक्शन लीजिए, और जैसे ही आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे ना, वैसी चीज़ें वर्कआउट होंगी। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है।
यहाँ पे डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन, तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं, नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं, तो आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो। और ये कार्ड ना कुछ ऐसे एनर्जीज आपको देगा जो आप एक स्ट्रेंथ, अपनी पार, अपनी एनर्जी को रिगेन कर पाओगे। मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज चल रहा था ना, रिगेन होगा। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। क्या आ रहा है आपके साइड? अ टाइम फॉर हीलिंग। तो अगर आप किसी पास्ट नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो ना, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। और अगर आप फेलियर से भी डील कर रहे हो तो हीलिंग मिलेगी। और ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप हील नहीं होते ना, तब तक न्यू बिगनिंग नहीं देख पाते। तो आपको कम्प्लीटली हीलिंग दी जा रही है यहाँ पे। ओके, अभी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके साइड। द नेक्टर। ओके, द नेक्टर बता रहा है एक ऐसे मोड में आप जा रहे हो जहाँ पर ना आपका बॉन्ड अपने आप से और बाकी लोगों से डीपर लेवल पे कनेक्ट हो पाएगा। ये एक रिलैक्सिंग मोड में आगे बढ़ने को शो करता है। शाइनिंग पर्सनैलिटी बनाता है ये आपको, ठीक है। ग्लोइंग, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, और ग्लोइंग रहेगी तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो मैं आपकी लुक वाइज बात नहीं कर रही हूँ, आपके नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ। ओके, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं। बहुत नए लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस साइन। तो यूनिवर्स ना आपको काफ़ी सारे सिग्नल्स भेजेंगे, साइंस भेजेंगे, इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस प्रोवाइड करेंगे। उनको नोटिस करना है। कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आ सकती हैं, एंजल्स नंबर नज़र आ सकते हैं। उसको नोटिस करके उसको डिकोड करिए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं एक्चुअली। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ आपकी हो रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और वही चीज़ शाइन कर रही है एक्चुअली। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है टॉरस आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।